बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। जाग उठा भारत आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। प्रियंका भी मेरे साथ मौजूद हैं। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं योगी के बुलेट संदेश की। दरअसल यूपी विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ विपक्ष पर जमकर बरसे और विपक्ष के हर एक सवाल का जवाब दिया। बिल्कुल, और योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सवाल यहाँ पर प्रतिष्ठा का नहीं है, प्रतिष्ठा तो इससे ज्यादा मठ में मिल जाती है। दो टूक कहा कि खलल डालने वालों को खामियाजा भुगतना होगा। पूरी खबर इस रिपोर्ट में। योगी मतलब इंस्टेंट इंसाफ। सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं। मेरा दायित्व तो बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी। फिर योगी मतलब फैसला ऑन द स्पॉट। इस घटना को हमने गंभीरता से लिया है और गंभीरता से लेने का परिणाम है पूरी चौकी को सस्पेंड किया है। बाबा यानी अपराधियों का काल। और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? बाबा यानी सीधी बात, नो बकवास। खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। देश के सबसे बड़े सूबे में चुनावी टक्कर अभी 2.5 साल दूर है, लेकिन 10 सीटों पर उपचुनाव से पहले सियासी टकराव अपने चरम पर है। यूपी के राजनीतिक कुरुक्षेत्र में योगी को पटखनी देने वालों की लंबी लाइन लगी है, मगर बाबा है कि किसी के हाथ ही नहीं आते। सियासी पिच पर योगी ऐसे मास्टर स्ट्रोक लगाते हैं कि विरोधी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं, या तो डर जाते हैं या मैदान छोड़कर भाग जाते हैं। शिवपाल जी भाग गए यहां से, लेकिन मैं कह सकता हूं खटाखट ने 27 में सपा चट के लिए तैयारी रही। नेता प्रतिपक्ष, पहले तो आपके चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है तो बाबा भी बादलों की तरह गरज रहे हैं और खौफ में हैं उनके विरोधी, क्योंकि योगी जब बोलते हैं तो सबके छक्के छुड़ा देते हैं। इस रिपोर्ट में योगी के वो ताबड़तोड़ अटैक आपको दिखाएंगे और बैक टू बैक अखिलेश और उनकी पार्टी पर बरसे बाबा के बयानी बम की गूंज भी आपको सुनाएंगे। शुरुआत इंडी के खटाखट बनाम योगी के सपा चट वाले जवाब से। एक काट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ने वाली है, तो उसका समय पूरा हो गया है, पूरा हो गया है, अब नहीं चलने वाला है। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। लोकसभा चुनाव में अखिलेश हो या राहुल तेजस्वी, सबकी जुबान पर खटाखट वाला नारा था। लोगों को भरोसा दिया था खटाखट पैसे आपके अकाउंट में आ जाएंगे, तो बाबा ने पूरी कलई खोल दी और पूछ लिया हिसाब कौन देगा। एक पांव धरती पर रखकर ही बावन भगवान ने आकाश पाताल को जीता था। धरती ही धारण धर करती है, कोई इस पर भार न बने, मिथ्या अभिमान से न तने। मुझे लगता है गलतफहमी नहीं होनी चाहिए समाजवादी पार्टी या कांग्रेस को कि वह बार बार खटाखट जैसी योजना के माध्यम से जनता को धोखा दे सकें। योगी यही नहीं रुके, उन्होंने समाजवादी पार्टी और अपराध का जो गठजोड़ बताया उससे सपा खेमा बौखलाया हुआ है। लेकिन अयोध्या में कुकर्म करने वाले सपा नेता मोहित से लेकर बाबा ने सपा के अपराधी नेताओं की क्राइम कुंडली खोल कर रख दी। अयोध्या का यह मामला है जिसमें अयोध्या में मोइन खान जो समाजवादी पार्टी का नेता है, अयोध्या के सांसद की टीम का सदस्य है, 12 वर्षीय एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म का कृत्य में शामिल पाया गया। अभी तक समाजवादी पार्टी ने उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं की है। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि ये सब क्या है। अब क्या ये कोई समाजवादी पार्टी ना बोले? आपका एक्टिव मेंबर है,
आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, लेकिन इस प्रकार के, और यह अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए एक बालिका से जुड़ा हुआ मामला है, और इस प्रकार की घटिया हरकत में वह लिप्त है, लेकिन तब भी उसको हल्केपन से उड़ाने का काम होता, यानी हल्केपन से लेने का काम होता है। ये घटनाएं क्या दिखाती हैं? कल ही हरदोई में एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित हुई, और हरदोई में घटित दुर्घटना में भी बीरे उर्फ वीरेंद्र यादव इस समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। आप देखो किस प्रकार के व्यक्ति को आप जिलाध्यक्ष बना रहे हैं। 28 इस प्रकार के मामलों में व्यक्ति लिप्त है, समाजवादी पार्टी का पूर्व जिलाध्यक्ष है। कल एक अधिवक्ता की हत्या सरेआम इसके द्वारा करवाई गई है, और इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? अपराध मुक्त यूपी बाबा का मिशन है, इसीलिए तो योगी क्राइम पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन विरोधी उन पर सवाल उठाते हैं, मान मर्दन करते हैं और कुर्सी बचाने वाला सीएम बताते हैं। ऐसे लोगों को योगी ने सदन में खड़े होकर बता दिया कि मैं नौकरी करने नहीं आया हूं, ना ही मान सम्मान के लिए आया हूं। जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, जो प्रदेश के व्यापारी और बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम करते हैं, जो प्रदेश के अंदर अराजकता पैदा करके सामान्य लोगों का जीना हराम करते हैं, मेरा दायित्व बनता, मैं यहां नौकरी करने नहीं आया हूं, कतई नहीं। मैं यहां पे इस बात के लिए आया हूं कि अगर वो करेगा तो भुगतेगा भी फिर, और इसीलिए मैं यहां पे आया हूं कि हम लोग उससे लड़ेंगे। ये लड़ाई हमारी सामान्य लड़ाई नहीं है, ये प्रतिष्ठा की लड़ाई भी नहीं है। मुझे प्रतिष्ठा प्राप्त करनी होती है तो मुझसे से ज्यादा प्रतिष्ठा अपने मठ में मिल जाती है, कोई आवश्यकता नहीं मेरे लिए। लेकिन इस प्रकार के गुमराह भरे तथ्यों को लेकर क्या बातें हैं आप लोग बोलते हैं, इस प्रकार के अनावश्यक बातों की तरफ आप ध्यान आकर आप इस प्रकार की चर्चाएं करते हैं। योगी का सम्मान उनके काम से है, उनके नाम से है, उनके वचन से है, उनके शासन से है। लेकिन सपा की राजनीति कैसे चलती है, उनकी पार्टी कैसे काम करती है, उनकी सरकारों में यूपी में क्या क्या हुआ है, ये योगी ने सरकारी भर्तियों में चाचा भतीजा पर वसूलीबाज होने का दावा कर सब कुछ बता दिया। आपके समय ओबीसी के जितने छात्रों की, समाजवादी पार्टी के समय जितने भी नियुक्तियां हुई हैं, 27% भी उसमें आरक्षण नहीं मिला है। 27% भी, किसी भी नौकरी को आप उठा करके देख लीजिए, मैं दावे के साथ कहता हूं 27% भी ओबीसी के छात्रों को नौकरी नहीं मिली, पिक एंड चूज होता था। राहुल और अखिलेश पर इशारों में योगी ने कई हमले किए, पंचतंत्र की कहानी भी सुनाई और इसके जरिए विपक्ष को ठग बताकर जमकर आड़े हाथों लिया। आप लोगों की बातों पर पंचतंत्र की कथा याद आती है, आपने सुनी होगी। 4 ठग थे, एक किसान एक बकरी लेकर के जा रहा था, तो चारों ठगों ने कहा कि इस किसान से बकरी कैसे ली जाए। तो हो सकता है कि उनको थोड़ा लोक लाज रही हो, तो उन्होंने कहा चलो छीन तो नहीं साहब पाएंगे, तो एक काम करते हैं, चारों अलग अलग जगह खड़े हो जाते हैं और अलग जगह खड़े होकर के हम लोग ये बोलें कि भाई ये कुत्ते का बच्चा कहाँ लेके जा रहा है। तो एक वो किसान बेचारा अपनी बकरी के बच्चे को कंधे में रख करके लेके जा रहा है, तो पहले ठग के पास से गुजरता तो बोलता, अरे काका ये सब क्या ले जा रहा है, ये कुत्ते के बच्चे को अपने कंधे में लेके क्या जा रहा है। किसान बोलता, अरे धूर्त कहीं के, ये कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। वो हंसते हुए चुप हो जाता है। आगे अगले चौराहे पे जाता दूसरा ठग, अरे काका ये कुत्ते का बच्चा आप कहाँ लेके जा रहे हैं। वो बोलता है, उसको भी डांटता, अरे पागल हो गए क्या, अरे कुत्ते का बच्चा नहीं बकरी का बच्चा है। अगले आगे बढ़ता है, फिर तीसरा ठग मिल जाता है, वह भी फिर यही बात उसको बोलता है। चौथे ठग ने भी कहा तो किसान को विश्वास हो गया, उसको लगा कि भोला भाला किसान, अन्नदाता किसान, मेहनती किसान, उसको विश्वास हो गया यार एक व्यक्ति झूठ बोलेगा, लगता है कि मेरी दृष्टि दोष ही मुझे हो गया है, लगता है ये कुत्ते का बच्चा ही है, उसने फेंक दिया उसको। चारों ठगों का काम पूरा हो गया और चुनाव में खटाखट